हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी कर रहे होंगे। कुछ लोगों का कहना था कि यूपी ट्रिपल एस सी जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्ज़ाम जो हुआ था, वीडियो जो कि 2018 में हुआ था और अच्छा खासा एग्ज़ाम हुआ था। तो अब जानने कितना टाइम बीत गया है, 2022 ख़त्म पे आ रहा है और इसके एग्ज़ाम की अभी कोई डेट नहीं, कोई फिक्स नहीं है कब होगा कब नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ लोगों ने पूछा था कि किस तरीके से तैयारी करी जाए, क्या उसकी स्ट्रेटजी हो और क्या उसकी बुक लिस्ट होनी चाहिए। तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई उसकी क्या बुक लिस्ट है और क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उसका एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्योंकि 18 की भर्ती है। कई लोग तो ये भूल गए होंगे कि उनने फॉर्म भी भरा था कि नहीं भरा था, है ना। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में ये है भाई लोग कि उसमें 3 सेक्शन है। एक हिंदी है, एक दूसरा जीएस है और तीसरा रीजनिंग है। तो हिंदी 50 क्वेश्चन की आएगी। 50 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। और ईच क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का है। कितना? 2 मार्क्स का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में सबसे तगड़ी निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 1/2 की है। तो ये सबसे ज़्यादा निगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर बहुत ही सोच समझ के खेलना होता है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे 205 नंबर थे। ठीक है, और उस समय ईडब्ल्यूएस भी नहीं था तो जनरल का ही था मेरा, और 211 नंबर शायद कट ऑफ गई थी, तो मेरा हुआ नहीं था उसमें। हालांकि मैंने मेहनत बहुत करी थी, बहुत अच्छे से तैयारी करी थी। तो उसी बिहाफ पे मैं बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी तब की तैयारी और अब की तैयारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर भी मैंने उस समय जब मैंने तैयारी करी थी फिर भी मैंने जी जान लगा दी थी। इस बार भी मैं फिर से कर रहा हूँ। तो इतने नंबर कट ऑफ गया था और उसके बाद एट लास्ट क्या हुआ कि भर्ती वो जो है कैंसिल कर दी गई, है ना। मतलब एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, भर्ती नहीं कैंसिल करी गई, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। अब दोबारा से एग्ज़ाम होगा और मेरे हिसाब से ये जो एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम अप्रैल या मई तक जाएगा। ठीक है, बाकी ये इतना सुस्त आयोग है कि इसके बारे में क्या ही कहने। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जो होगा ये मेरे हिसाब से अप्रैल मई तक जाएगा। आप लोग तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि भाई आगे क्या होने वाला किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। हिंदी के 50 क्वेश्चन आने, जीएस के 50 क्वेश्चन आने, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आने, ये मेरे मार्क्स थे। ये कट ऑफ गया था, 6 नंबर से मेरा रुक गया था। तो अब आप लोगों को क्या प्लानिंग करनी है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है कि, और ये तब गया जब बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी, बहुत ही ज़्यादा धांधली हुई थी। धांधली ना होती, धांधली हुई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, धांधली ना होती तो मेरे हिसाब से 190 पे भी सिलेक्शन हो जाता, या ज़्यादा जाता तो 195 तक जाता, जो कि हमें मुझे लग रहा था, लेकिन नहीं हुआ भाई। तो इस बार आप मान के चलिए कि 205 नंबर, ये अपना एक बेस मान के चलिए कि अगर बहुत फेयर एग्ज़ाम होता है, बहुत ही फेयर एग्ज़ाम होता है अगर, है ना भाई लोग, अगर फेयर एग्ज़ाम होता तो भी इतनी ही कट ऑफ मान के चलिए। कब? जब पेपर हार्ड आएगा, हार्ड। ठीक है, जब पेपर क्या होगा, हार्ड होगा, तब इतनी मान के चलिएगा कट ऑफ कि 205 ही नंबर। ये तब आ गया था 211 नंबर जब बहुत तगड़े लेवल पे धांधली हुई थी, बहुत ज़्यादा लीक हुआ था पेपर, बहुत कुछ हो गया था और सही से जांच भी नहीं हुई, जाने क्या क्या हुआ। पहले कुछ लोग सिलेक्ट हो गए, बाद में फिर निकाले गए, जाने क्या क्या हुआ, वगैरह वगैरह। तो 205 नंबर आप मान के चलिए अपना बेस। ठीक है,
पेपर हार्ड है, और जब एग्ज़ाम फेयर है। और फेयर नहीं होता दोबारा फिर ऐसे ही होता, तो ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करने से अच्छा कि आप प्राइवेट नौकरी करने लगें जाके। बार बार अपना टाइम वेस्ट करना, इतनी मेहनत करना, अपने शरीर का ध्यान ना रखना, और सब दुनिया भर की मेहनत कर करके सूख के छुहारा हुए जा रहे हैं, और यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। हम समझ रहे हैं पढ़ने वाले लोगों की यही हालत होती है, हमारी भी सेम यही हालत है। ठीक है, तो अगर इस बार भी धांधली हो जाती है, इस बार भी धांधली हो जाती है और आपने बहुत मेहनत करी, तो ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी ही मत करिएगा। और ऐसे आयोग के पेपर देना ही बेचूतियापा है, जो 5-5 साल 6-6 साल आदमी के बर्बाद कर देता है। और आदमी वहीं, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक जाता है, फिर वो नीचे डाउनफॉल होने लगता है, मतलब वहीं पहुँच जाता है जहाँ था बेचारा, वहीं पहुँच जा रहा। इतने साल में अगर प्राइवेट जॉब कर लिए होते तो आदमी कहाँ पहुँच जाता, या कुछ ट्यूशन पढ़ा लिए होते, या कोई खुद की कोचिंग डाल देते, या खुद का बिजनेस कर लेते, तो आदमी कहाँ पहुँच जाता। इन लोगों को बच्चों की कोई भी परवाह नहीं है, इन लोग बस खेलते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब एक बार मेहनत कर लीजिए, अप्रैल मई तक एग्ज़ाम होगा, बाकी फिर भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। ज़्यादा किसी का वो मत करिए वेट, और कुछ ना करिए, जो होगा देखा जाएगा। और किसी एक एग्ज़ाम के सहारे मत बैठा करिए। ठीक है, हो रहा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, आगे बढ़ो, बस सीधी सी बात। 205 नंबर एक अपना बेस मान के चलिएगा। कब बेस मान के चलिएगा 205 नंबर। ठीक, कब, जब पेपर आएगा हार्ड। और इजी के लिए, अगर पेपर इजी आ गया तो भैया 220 नंबर से कम ना मानिएगा। ठीक, 220 215, मतलब इतना मान लीजिए 215 से लेके 220 नंबर, ये रेंज रहेगी आपकी। ठीक, कट ऑफ की, जब पेपर क्या होगा, वेरी इजी, वेरी इजी होगा। ठीक, ये तो हमने एक बात कर ली, जो पिछले एग्ज़ाम हुआ था, पिछला पैटर्न क्या था, उस हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है ये मैं बता रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम टफ आएगा और फेयर एग्ज़ाम होता है, धांधली आंधली नहीं होती है, एग्ज़ाम हार्ड आता है, तो 205 कट ऑफ जाएगी। 200 तो पार करना ही है आपको भाई। 190 195 वाला भूल जाओ। ठीक है, ये भूल जाओ, 200 प्लस तो रहनी रहनी। और पेपर इजी आएगा तो 215 से 220 के बीच में आप रहेंगे। ये तो बात है, पहले आप माइंड मेकअप कर लीजिए, क्योंकि आपको एसटी देनी घर पे। आप जब एसटी देंगे, आप स्पीड टेस्ट देंगे, तब आपको इतने नंबर तो लाने ही लाने। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि वहाँ पे जाके आपका टाइम मैनेज हो जाए। क्योंकि ये एग्ज़ाम एक ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग भी टाइम टेकिंग थी, प्लस माइनस मार्किंग हाफ की थी, तो आदमी समझ नहीं पा रहा था क्या करें और क्या छोड़ें, और टाइम इतनी जल्दी बीत गया कि पता ही नहीं चला, है ना। तो कहने वाली बात यह है कि आपको किस तरीके से करना। मेरा क्या पैटर्न था, मैं आपको पूरा आज बताता हूँ साफ साफ। और मैं कैसे एग्ज़ाम देता हूँ, देखिए अब आप लोग समझिए। पहले एक बेसिक एग्ज़ाम, जैसे सपोज़ कर लो पेट का एग्ज़ाम था, तो मैं किस तरीके से देता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। पहली बात तो पेट में 1/4 माइनस मार्किंग। माइनस मार्किंग कितनी, 1/4। किसी भी एग्ज़ाम में अगर 1/4 माइनस मार्किंग है, तो आपको पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 100% अटैम्प्ट करना। ये माइंड मेकअप करिए, सब लोग समझ लीजिए, बिल्कुल बहुत पते की बात बता रहा हूँ। आपको पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, चाहे आपको आ रहा हो और या ना आ रहा हो, पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब ये समझ लीजिए कुछ नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं, यही समझ लीजिए, पूरा अटैम्प्ट करना है आपको। ठीक, इससे होता क्या है, आप अगर छोड़ रहे क्वेश्चन, सपोज़ करो किसी ने पूरे 100 क्वेश्चन करे, ठीक, और किसी ने 90 क्वेश्चन करे। ठीक, इसने 100 करे और इसके 10 गलत हो गए। ठीक, और इसने 90 करे, इसके 10 गलत हो गए। ठीक है, 10 जो है गलत हो गए। अब इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग थी, 1/4 इसका निकाल दीजिए, 10 तो पहले चले गए, बचे कितने, 90, और 90 में से 2.5 और माइनस कर दीजिए, तो 90 में 2 का 88, 87.5 मार्क्स आ रहे हैं। सही निकाला मैंने, हाँ, 2.5 नंबर माइनस हो जाएंगे तो 88 आएगा 2 नंबर में, और आधा और चला जाएगा, 87.5 मार्क्स इसके बनना है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ 90 करे थे उसने और 10 गलत हो गए उसके, भाई गलत तो बनेगा ही बनेगा भाई। 10 गलत हो गए, बचे 80, और 80 में से फिर 2.5 माइनस कर दीजिए आप। ठीक, 2 चला गया 78, 77.5 मार्क्स। तो देख रहे हैं आप कितने नंबर का मार्जिन आ रहा है, 10 नंबर का आ रहा है। वो 10 नंबर यहीं पे दिख रहा है, क्योंकि हमने इक्वल मार्किंग हटाई है। सपोज़ करो कहीं ये 12 गलत हो जाता, है ना, तो ये आप ना कहीं प्लस में ही रहेंगे पूरे अटैम्प्ट करने में। कब, जब माइनस मार्किंग 1/4 की होगी। अब देखो हम अपना तरीका बताते हैं, जिसमें भी 1/4 होती है,
या 1/3 होती तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। अटैम्प्ट करना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। जब आप मैक्सिमम अटैम्प्ट करेंगे तब जाके 10-12 क्वेश्चन गलत होके आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब आपने अटैम्प्ट ही 70 करे हैं, 70 अटैम्प्ट करें, आप तो पहले से बाहर हो गए। उसके बाद 10-12 गलत हो गए तो आप तो 60 वाली लाइन के अंदर आ गए, तो आप तो पहले से ही बाहर हो गए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मेरा कहने का मतलब जैसे कि अभी जैसे UDLDA का भी हुआ था, उसमें मेरे 82 मार्क्स थे। PT 21 में 86.25 थे। तो इसमें भी क्या करा था, पूरे 100 अटैम्प्ट करे थे, है ना, 100 अटैम्प्ट करे थे और माइनस मार्किंग होने के बाद ये सब आए थे, 11 क्वेश्चन गलत हुए थे, ठीक है, तब इतने आए थे। और अभी जो आ रहे हैं वो 83.75 आ रहे हैं। ये तब आ रहे हैं जब मैं पूरे 100 अटैम्प्ट कर रहा हूँ, ये तब आ रहे हैं नंबर। गलत वलत होके माइनस करने के बाद आ रहे हैं। अभी लेखपाल में भी मैंने पूरे 100 अटैम्प्ट करे हैं, तब उसमें 82.5 आ रहे हैं, क्योंकि 14 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो देख रहे हो, गलत 14-15 तो हो ही जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं, तुक्के वाले की बात नहीं कर रहे हैं। तब 80 यार, अब यही समझ लो हम 100 की जगह 80 अटैम्प्ट कर रहे होते और 14 क्वेश्चन तो मेरे गलत हो ही रहे थे, ये भी गलत हो जाते तो हम कितना नीचे चले जाते। तो सबसे पहली बात आप लोग माइंड मेकअप करिए, जब निगेटिव मार्किंग 1/4 हो तो आप ये करें। लेकिन ये है बेटा UPSSC वीडियो एग्ज़ाम, ये गलती यहाँ मत करना। ये इसीलिए हम बता रहे हैं, फालतू इतना लेक्चर नहीं दे रहे हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मन नहीं मानता वहाँ पे, अरे चलो एक मार देते हैं अटैम्प्ट, एक मार देते हैं, करते करते ऐसा माइनस होता है कि कुछ कहने को नहीं। ठीक है, अब हम बताते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक्चुअली है 1/2 की माइनस मार्किंग, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन पे सोचना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने। और फालतू में अटैम्प्ट नहीं करना। नहीं आता है, अगर 2 क्वेश्चन 4 ऑप्शन होते हैं, 2 में डाउट भी लग रहा तब भी आप उसको टच नहीं करेंगे, डोंट टच। ठीक है, आपको टच नहीं करना। अगर आप 100% श्योर हैं तभी टिक मारिए कि हाँ यही आंसर है। अब देखो हम बता रहे हैं, हमने क्या किया था, मेरे जैसे 205 नंबर थे लगभग, हमें जहाँ तक याद है 7 या 8 क्वेश्चन गलत थे, 115 क्वेश्चन करे थे हमने। अब इसको निकाल के देखना, शायद 205 कुछ समथिंग आता है। 115 दूना 230, और है ना, ऐसे ही कुछ निकला था। 14 इसमें माइनस कर दिए थे, जैसे 8 क्वेश्चन मान लो गलत थे तो 16 माइनस हो गए। 16 माइनस हो गए तो कितने बचे, 214 बचे। ठीक है, और 16 का 1/2 और माइनस कर दो, 8 नंबर इसमें से और माइनस कर दो, 206। हाँ, लगभग 7-8 क्वेश्चन कुछ मेरे गलत हुए थे। अब समझ रहे हो कि मेरी कितनी अच्छी मतलब कि एक्यूरेसी थी, है ना। एक्यूरेसी कितनी अच्छी थी कि मेरे 7 या 8 क्वेश्चन गलत थे। मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, इतना पुराना एग्ज़ाम हो चुका। 115 क्वेश्चन मैंने करे थे, 115 क्वेश्चन करे थे। ठीक, 7 या 8 क्वेश्चन गलत थे, वो 205 के पॉइंट में समथिंग कुछ ऐसे बन रहे थे नंबर। ठीक है, तो 7 या 8 115 में मात्र गलत थे। कब, जब मैंने बहुत एक्यूरेसी से पेपर किया था। मतलब हम ये सोच रहे थे कि हम बिल्कुल टच ही नहीं करना, नहीं आता नहीं करना। ऐसे कुछ था, शायद मेरा 50 में 49 नंबर हिंदी में थे, मेरे क्वेश्चन सही थे, और 37 क्वेश्चन शायद रीजनिंग में सही थे, और GS में शायद 28 या 29 सही थे। इसको जोड़िए देखिए कुछ आता है, 9 9 18, 18 7 25 की 5, ऐसे लगा 2 4 2 6 6 3 9 2 11, 115। हाँ यही है, यही था, बिल्कुल सेम था। तो समझ लिए ये था मेरा सिस्टम। 49 क्वेश्चन मेरे हिंदी में सही थे, रीजनिंग मेरे 37 क्वेश्चन सही। तो GS मेरी 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, उठा के पेपर देख लीजिएगा, GS उसकी अच्छी खासी आई थी। GS जो थी बहुत अच्छी लेवल की थी। तो GS की वजह से ही थोड़ा सा मेरा नीचे डाउनफॉल हुआ था, है ना। तो GS अगर मेरी थोड़ी अच्छी हो जाती तो काम मेरा हो जाता। बाकी जगह मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जोर मैंने जो दिया था, मैंने GS पे, उस समय हम नया नया था सिस्टम, तो GS पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ इतना GS पढ़ ली थी मतलब भर की। एक्चुअली मैंने बैंकिंग की तैयारी कर रखी थी थोड़ी बहुत उस समय, तो मेरे रीजनिंग भी ठीक ठाक हो गई थी। सबसे ज़्यादा हमने हिंदी में फोकस किया था कि भैया अगर यहाँ स्कोर कर लेगा
तो काम हो जाएगा। तो यहाँ स्कोर वाकई में अच्छा किया, 50 में 49 क्वेश्चन सही करना कोई हंसी खेल तो है नहीं। एक गलत हुआ तो वो भी पता कैसे गलत हुआ, उसमें नहीं पूछा गया था और सही वाला टिक मार दिया था। कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा था इसमें से ये कौन नहीं है, तो नहीं पढ़ा ही नहीं हमने और टिक मार दिया, गलत आंसर हो गया। नहीं, पूरे आउट ऑफ 50 में 50 मेरे सही थे। लेखपाल में मेरे 25 में 25 पूरे सही हैं। तो अब देखो मेरी तैयारी क्या है, ये ज़रा सा थोड़ा सा रफ कर दें। मेरी एक एक बात ढंग से सुनिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम दिया हुआ था मैंने, तो वही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़बरदस्ती क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है। ये नहीं कि अब देख रहे हो कि हमारे जीएस में मात्र हम 25 कर पाएँ तो चलो यार 5 और कर लेते हैं, कम से कम 30 का आंकड़ा हो जाएगा। ललचाने वाली आदत छोड़ देना। गलत तो होएगा होएगा, प्लस माइनस मार्किंग इतनी तगड़ी वाले ले जाएगा कि पता नहीं चलेगा कहाँ चलेगा। 25 आ रहे हैं तो 25 बिल्कुल कन्फर्म आने चाहिए, तभी टिक मारना। हिंदी में अगर 45 आ रहे हैं तो बिल्कुल कन्फर्म वाले ही टिक मारना, तब जाके तब भी एक आध गलत हो ही जाता है। और रीजनिंग के तो चलो आंसर निकलेंगे सामने। तो ये कहने का मतलब आप अटेम्प्ट भी अच्छा खासा करिए और विद एक्यूरेसी, है ना। एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 90% एक्यूरेसी तो होनी चाहिए। इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, इससे ऊपर ही होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पोस्ट भी आपकी 1953 है, कोई ज़्यादा नहीं है और पिछले लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ और, पेपर अटैम्प्ट करते समय टाइम मैनेज कैसे करें, मैं आज ही सब बता दे रहा हूँ। टाइम, पूरी वीडियो देखिएगा भैया, तभी समझ में आएगा टाइम मैनेज कैसे करना है। टाइम मैनेज ऐसे करना है जिससे और आपको एक्यूरेसी आपकी पूरी मेंटेन रहे, आपसे पेपर में कोई गलती ना हो। जो मैं हर एग्ज़ाम में करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि जो मैं पेट में किया, मैं किसी भी एग्ज़ाम में बैठता हूँ मैं ये करता हूँ। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो ऑनलाइन है तो भैया वहाँ तो माउस चलाना होता है बस। जैसे कि सपोज़ करो हिंदी आ रही है, जीएस आ रही है और रीजनिंग आ रही है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 2 घंटे का समय है, ठीक है, 2 घंटे का समय। अब हिंदी और जीएस ऐसा है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको आंसर लगाना है। तो सिंपल सी ये बात है कि आपको वहाँ ज़्यादा टाइम देना ही नहीं। आता है तो टिक मारो, अगर नहीं तो छोड़ दो। ऐसा तो है नहीं कि चलो यार दिमाग लगाते ए नहीं तो बी नहीं तो सी नहीं, ये तो करना नहीं। एकदम पढ़ा क्वेश्चन एकदम टिक मारा, एकदम पढ़ा क्वेश्चन एकदम टिक मारा, पेपर पे टिक मारा। गोले भरने के लिए भी हम बता रहे कैसे क्या करना है। कई लोग तो पूरा पेपर करने लगते हैं फिर बाद में गोले भरते हैं, कई लोग भरते चले जाते हैं, ये भी नहीं करना। हम क्या करते हैं सुनो, फर्स्ट जो मेरा राउंड होता है, देखो हम आज अपना पूरा तरीका ही बता देते हैं आप लोगों को। पेपर का जो फर्स्ट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड में आप क्या करना है, सबसे पहले आपको हिंदी या जीएस में से कोई चूज़ करना है। हिंदी और जीएस, पहले हिंदी कर लीजिए फिर जीएस कर लीजिए। जैसे कि आपने हिंदी उठाई, ठीक, हिंदी के 50 क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम यहाँ पर 15 मिनट दीजिएगा। मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रहे हैं, मिनिमम तो आपकी स्पीड के ऊपर है, कितनी तेज़ कर पाते हैं, घर पे कितनी प्रैक्टिस करी आपने। आपको क्या करना है, उसके आंसर को पेपर में टिक मारते चले जाना। पहले का ए पे टिक मार दिया, दूसरे के सी पे टिक मार दिया, तीसरे के डी पे टिक मार, ऐसे मारते चले गए। ये तब हो रहा जब आप पेपर पढ़ते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, ऐसे करते करते आपने 50 क्वेश्चन पूरे पेपर पे टिक मारा पेन से। तुरंत आप आ जाइए जीएस पे, जीएस में आ गए। 50 क्वेश्चन थे, आपने क्या किया, इसमें भी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट दिया, ठीक है, 10 मिनट दिया, क्योंकि पढ़ना है और टिक मारना है। इसमें भी आपने इसे पेपर में टिक मारते चले गए, ऐसे टिक मारते चले गए, ठीक। इसका ए, इसका डी, इसका सी, इसका डी, कुछ भी ऐसे टिक मारते चले गए आप, ठीक है। अब क्या करना है, अब रीजनिंग आई, रीजनिंग आई, अब यहाँ पे आपको स्टॉप करना है, स्टॉप, स्टॉप करना आपको यहाँ पर। अब क्या करना है, पहले अब आपको उठानी OMR। ये हम अपना तरीका बता रहे जो हम करते आ रहे हैं। ये आपने उठाई अपनी OMR। पहले अब आपको ये हिंदी और जीएस के गोले भरने हैं। अब यहाँ पर हिंदी और जीएस के सर्कल, आपको बबल जो हैं पूरे भरने हैं। कैसे बबल भरने, ये नहीं कि अब सीधे उठाया बस जो लगाया था टिक को देख के भरते चले गए, नहीं। हम यहाँ पर एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी,
कई बार क्या होता है यहाँ करते चले जाते हैं और लगता है हमने सही किया और गोला भर देते हैं। नहीं, अब आपको एक एक क्वेश्चन जल्दी से रीड करना, उसको चेक करना कि आपने ए लगाया, वहीं कंफर्म कर लो कि ए सही था। हाँ सही था, तो ए पे सर्किल भर दिया तुरंत। ठीक। इसका देखा सी लगाया था, सी जल्दी से पढ़ा, एक बार माइंड में तुरंत से कैलकुलेट किया जो हाँ ये सही था, मतलब जीएस तो कैलकुलेट क्या करना है, एक बार रिकॉल करना है। हाँ सही था, तो ए बी सी में टिक मार दिया, जल्दी से सर्किल ऐसे करके भर दिया। कहने का मतलब ये पूरा आप हिंदी में भी यही प्रोसेस करेंगे, यही सेम प्रोसेस आपको जीएस में भी करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका हिंदी जो कि स्कोरिंग है, इससे आपका जीएस है जो कि स्कोरिंग है, ये आपका डबल बार चेक हो गया। यानी कि यहाँ पर तो गलती के चांसेस मिनिमम हो गए। ठीक, मिनिमम हो गए। ये हम हर एग्ज़ाम में करते हैं। ठीक, और ये आपको स्पीड से करना है और गोले भरते चले जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हिंदी और जीएस दोबारा चेक हो गया, प्लस आपके गोले भी भर गए। अब बात आई आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग की बात आई, मैं ये बता रहा हूँ हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, कैसे करना है आपको एग्ज़ाम में। रीजनिंग की बात आई, अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप वन बाय वन एक क्वेश्चन किया, ओएमआर बगल में रखेंगे। ठीक, रीजनिंग हो या इसकी जगह मैथ हो, मैं यही करता हूँ, रीजनिंग हो या मैथ हो, कैलकुलेटिव वाली चीज़ों का क्वेश्चन करा, आंसर निकला, तुरंत सर्किल भरा, क्योंकि वो तुरंत आंसर ही आता सामने। दूसरा क्वेश्चन किया, आंसर निकला, सीधा उसका आंसर सी भर दिया। मतलब इसके आंसर और इसके क्वेश्चन तुरंत भरते जाने हैं। जबकि जीएस हिंदी में ये नहीं करना। जीएस हिंदी में आपको पहले टिक लगा लेना है पेपर में, टिक लगाने के बाद उसके बाद जब आप गोले भरेंगे तो एक बार और मैच कराएंगे। कहीं कहीं पे क्या होता है कि नहीं लिखा है ये, जैसे कि हमसे गलती हुई थी। अब समझ लो ये हमने पहली बार में भी गलत पढ़ा और गोले भरते समय भी गलत पढ़ा, समझ रहे हो, तब मेरे 49 एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्यूरेसी में बहुत ध्यान देना है। हमारी बात मानिए, हर एग्ज़ाम में मैं यही करता हूँ, तभी मेरा ठीक ठाक स्कोर आता है। रीजनिंग और मैथ हो, अगर मैथ आ रहा किसी एग्ज़ाम में तो मैथ में भी यही करना है कि आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, उसका आंसर निकले तुरंत उसका गोला भरते जाइए, तुरंत आंसर निकले तुरंत गोला भरते जाइए, तुरंत आंसर निकले तुरंत गोला भरते जाइए। यही सेम रीजनिंग करना है। ठीक, इससे क्या होगा, इससे आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल बहुत ही मतलब मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम एक्यूरेसी रहेगी। ठीक, एक्यूरेसी आपकी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो ये तो मैंने बता दिया। और इससे क्या होगा कि जब आप घर पे, अब देखो, अब ये तो हो गया पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। और स्पीड कैसे बनानी, स्पीड आपको बनानी है भैया प्रैक्टिस से। कैसे बनानी, प्रैक्टिस से बनानी। एक सेकंड इसको रब कर दें ज़रा, पॉइंटर नहीं दिखता, कहाँ चला जाता है यार। है ना, आपको क्या करना है, आपको भैया स्पीड जो बनानी है, स्पीड कैसे बनानी है, हाउ टू मेंटेन स्पीड। स्पीड के लिए देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें, ना तो हिंदी के लिए और ना ही जीएस के लिए कोई स्पीड का मैटर है। ये तो आप बस क्वेश्चन पढ़ेंगे टिक मार देंगे। स्पीड की बात आएगी रीजनिंग में आएगी। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लेंगे, उतना ही आपकी स्पीड आ जाएगी। आप सबसे अच्छा रीजनिंग के लिए अड्डा 247 नाम सुना होगा, अड्डा 247, 24x7, ये पढ़ा होगा आपने। एक ऐप है, ये बैंकिंग के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें बैंकिंग वाला सेक्शन चूज़ करेंगे, बैंकिंग वाला सेक्शन चूज़ करेंगे। और इसकी अब इसमें भी आपको पीओ लेवल का नहीं जाना है, क्लर्क लेवल का पेपर उठाना है ना। क्लर्क का पेपर उठाना है, किसका उठाना है, क्लर्क का पेपर उठाना है। क्लर्क लेवल के जो पेपर है, अब क्लर्क लेवल का पेपर ही क्या हो रहा है, वही अच्छा खासा आ रहा है। तो पीओ का तो छोड़ दो, पीओ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्लर्क लेवल का पेपर उठाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इसमें टाइमर तो लगा होता है। इसी लेवल का पेपर आया था पीओ में। आपको रीज़न असर्शन करना है, कथन कारण वाले जो होते हैं, ठीक है। और आपको पजल्स करनी है ना, पजल्स करनी है सिलॉक्स करने, सिलॉक्स इस तरीके से जो होते हैं, सम ए आर बी, इस टाइप के क्वेश्चन करने। आपको इनइक्वालिटी करनी, ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी इक्वल टू डी, इस तरीके से ये करनी है। ठीक है, कैलेंडर क्लॉक ये देखना, डाइस देखना, ये सारे जितने क्वेश्चन है, जितना पार्ट है। सबसे पहले तो आप पहले एक बुक सजेस्ट कर लीजिए, मतलब बुक ले लीजिए, बुक से पहले करिए। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, देन आप ऐप पे जाइए, ऐप से प्रैक्टिस करिए और स्पीड बढ़ाइए। हमारी बात मानिए, टाइमर के हिसाब से जब करेंगे ना, तो आपकी ऑटोमेटिक स्पीड आने लगेगी और खुद ही आपको समझ में आ जाएगा हाँ कि कुछ हो रहा है। आप इसके लिए क्या करिए, बुक के लिए मैं बता दे रहा हूँ। बुक के लिए आप रवि पी तिवारी सर की बुक आती है, रवि पी तिवारी सर टारगेट विद्यालय के टीचर हैं।
रवि पी तिवारी सर, इनकी बुक आती है एक, वो मार्केट में जाके ले लीजिए। नहीं तो आपके पास होनी चाहिए RS अग्रवाल। अगर ये भी नहीं है तब आप अरिहंत की ले लीजिए, सिर्फ अरिहंत की बुक ले लीजिए, मेरी बात मानिए। या तो रवि पी तिवारी, RS अग्रवाल बहुत हाई हो जाएगी, ये मत लीजिए, ये बहुत महंगी पड़ेगी आपको, ये मत लीजिए। ठीक है, आप अरिहंत की बुक लीजिए, अरिहंत की बुक लीजिए, इसकी तैयारी करिए। इससे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। ठीक, कॉन्सेप्ट इससे सीखिए, प्लस यूट्यूब में सर्च करिए, यूट्यूब में रवि पी तिवारी सर्च करिए, नाम रवि पी तिवारी। ठीक, इन्होंने पूरी रीजनिंग पढ़ाई हुई रखी है, ये पूरी यूट्यूब में आपको मिल जाएगी, एक एक चीज़ मिल जाएगी और सारे वीडियो मिल जाएंगे। इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और इस बुक से आप पहले प्रैक्टिस करिए। जब इतना सब कर लेंगे तब आप अड्डा 247 उठाएंगे, अड्डा 247 उठाएंगे और डेली क्विज करेंगे, डेली क्विज करेंगे टाइमर के हिसाब से। ठीक, इससे आपकी रीजनिंग इससे इतनी बेस्ट हो जाएगी, कुछ कहने को नहीं। टाइम चलेगा, धड़ाधड़ आप सॉल्व करेंगे। जो आपकी गलती होगी आप सोल्यूशन देखिए उसका, इसमें आपको सोल्यूशन भी मिल जाता है। ठीक है, सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो रवि पी तिवारी की बुक ले लीजिए सर की, या फिर आप अरिहंत की बुक ले लीजिए और उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए थोड़े बहुत बुक से। बाकी रवि तिवारी सर का नाम डालिए यूट्यूब में, आपको पूरे कॉन्सेप्ट के पूरे वीडियो, एक एक चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे पूरे कंप्लीट। और जानते हैं रवि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग में, हमें नहीं लगता उनसे अच्छा कोई पढ़ाता है। ठीक है, तो उनसे आप पहले पढ़िए, हमने खुद उनसे पढ़ा हुआ था, फ्री में वीडियो पढ़े हुए मिल गए थे हमको, वहीं से हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे। बाकी थोड़ा बहुत तो हमें आता ही था। तो बाकी आप फिर अड्डा 247 से प्रैक्टिस करिए, ये रीजनिंग के लिए कर लीजिए। और प्रैक्टिस ये नहीं कि अब ये आज मन नहीं कल कर लेंगे, इस तरह मत करिएगा भाई, डेली प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी तभी नंबर आएंगे। कंपटीशन कहाँ जा रहा है आपको खुद ही पता है। ठीक, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक हिंदी के लिए होनी चाहिए और जीएस के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए। रीजनिंग के लिए तो मैंने बता ही दी है। ठीक है, अब हम हिंदी और जीएस की बात कर लेते हैं और करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। ठीक, हमने ये बता दिया आपको कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे सर्किल करने भरने, माइनस मार्किंग से कैसे बचना है। नहीं आ रहा तो टच मत करना भाई, बिल्कुल, चाहे आपको 2 ऑप्शन में भी डाउट हो फिर भी मत टच करना। अगर सिलेक्शन लेना बिल्कुल श्योर हो कि 99.99% श्योर हो तभी टिक मारना, नहीं तो टिक ना मारना। हमारा देख लो, हमारा 115 थे, 7 या 8 गलत थे, अब एग्जैक्ट डेटा नहीं याद हमें। ठीक है, तो इतना एक्यूरेसी के बाद इतना गलत हो जाता है, समझ रहे हो। तो बहुत एक्यूरेसी पे ध्यान देना, क्योंकि 1/2 है। अगर ये 1/4 होती तो हम आपसे खुद कह देते कि आप 150 में से 150 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट कर लो। ठीक है, बात समझ रहे हैं भाई लोग। अब बात कर लेते हैं हम कि आप इसको कैसे, आप लोग कौन सी बुक आपको करनी है। देखिए, ये बुक आपको करनी है। आप जीएस के लिए या तो ये बुक ले लीजिए या तो ये बुक ले लीजिए, समान ज्ञान दिग्दर्शन 2022। इसको ये यूनिक पब्लिकेशन की है, यूनिक पब्लिकेशन की है। या तो कोई एक लीजिएगा भाई, दो दो ना ले लीजिए। ये जेके चोपड़ा सर हैं, उनकी है यूनिक पब्लिकेशन की, बहुत ही उम्दा बुक है, बहुत अच्छी बुक है। आप या तो इसको ले लीजिए। ठीक, एक लीजिएगा, या तो ये, या तो ये नीचे आप उनकी तरुण गोयल सर की ले लीजिएगा, 4 ना बुक लीजिएगा। और तरुण गोयल सर की तो क्या कहने, या तो ये बुक ले लीजिएगा जीएस के लिए। ठीक, हिंदी के लिए आप क्या करेंगे, हिंदी के लिए वासुदेव नंदन सर की बुक पहले लेंगे। किनकी लेंगे, पीएन पांडे नहीं, वासुदेव नंदन, वासुदेव नंदन प्रसाद, इनकी बुक लेंगे। इससे पहले आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें सारा, एक एक डाउट। उसके बाद आप इससे प्रैक्टिस करेंगे, सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ आदित्य पब्लिकेशन की। अब ये अपडेटेड आती तो इसमें ज़्यादा गलतियां नहीं, और कुछ थ्योरी भी इसमें दी गई है। ठीक है, अब क्या है, इसमें थोड़ा थ्योरी का भी पार्ट रहता है। और वोकेबलरी जो आपकी आती है उसके लिए आप क्या करेंगे, समीक्षा अधिकारी, ये आदित्य पब्लिकेशन की आती है, क्योंकि इसमें लिमिटेड ही क्वेश्चन होते हैं, 250-300 कुछ होते हैं, लेकिन इसमें भरमार है, इसमें क्वेश्चन भी हैं, इतना ज़्यादा अच्छे से दिया गया। आप ये ले लीजिएगा वो कैब के लिए। वो कैब मतलब जैसे कि
आपसे पूछा गया विलोम शब्द पूछा गया है ना, विलोम पूछा गया, ठीक है, पर्यायवाची पूछा गया इस तरीके से, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया, विशेषण पूछा गया, संज्ञा पूछा गया, इस टाइप की चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये हिंदी के लिए आप बुक ले लीजिएगा। ठीक, उससे पहले आप कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए आपको वसुदेव नंदन सर की बुक लेनी होगी। ठीक, और जीएस के लिए आपको तरुण गोयल सर की लेनी है, और समान ज्ञान दिग्दर्शन, इन दोनों में से कोई एक लेनी है। इन दोनों में से क्या करना, इन दोनों में से कोई एक लेनी, दो नहीं लेनी। अब बात कर लेते हैं, हिंदी की बात हो गई, जीएस की बात हो गई, रीजनिंग की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर, ठीक, करंट अफेयर के लिए देखिए कितना भी पढ़ लीजिए कम ही है। ठीक है, हम आपको बताएं, हमारा 23 सेकेंड शिफ्ट आई थी, इतनी करंट मैंने पढ़ी थी और मेरा एको क्वेश्चन नहीं फंसा था, और जो भी आया वो मेरा पढ़ा हुआ नहीं था। तो ये भी एक ब्रॉड सेक्शन है। आप क्या करिए, 6 महीने की करंट पढ़िए। कितनी? 6 मंथ की। एग्ज़ाम होने से 6 मंथ पहले, ज़्यादा 1 साल 2 साल पढ़ेंगे दिमाग चकरा जाएगा, फंसता हंसता है नहीं। उतना दिमाग आप लगाइए, केवल 6 महीने की पढ़िए, लेकिन कैसी पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। भैया वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन बार बार नहीं बनाएंगे वीडियो, इसलिए हम बना दे रहे हैं। ढंग से एक बार सुन लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 6 मंथ की पढ़िए करंट, पूरी साल भर की, 1.5 साल भर की नहीं पढ़नी, फंसेगी नहीं, याद ही नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा डेटा हो जाता है। और करंट पढ़िए। अब ये नहीं कि ऐसे ले आए आप थ्योरेटिकल टाइप की बुक उठा के चले आए, नहीं। आप या तो ले लीजिए प्लेटफॉर्म की बुक ले लीजिए, या आप एडुटेरिया की ले लीजिए। एडुटेरिया एक यूट्यूब चैनल है, उनकी बुक आती बढ़िया है, या प्लेटफॉर्म की आती, या स्पीडी की आती। ये ऐसी बुक है जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है, वनडे के लिए। या अरिहंत की, यही 4 नाम है, देख लीजिए। मेरे हिसाब से मानिए तो इनके जगह पे आप, अगर आप पढ़ने में ठीक है या बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप सबसे अच्छी बेस्ट बुक हम बता रहे हैं इस तरीके के एग्ज़ाम के लिए, घटना सार, जो कि मैं खुद पढ़ता हूँ। ये हाफ ईयरली करके आती है, घटना सार ले लीजिएगा। ठीक है, इन सबसे भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इस टाइप की बुक चाहिए आपको, तो इसमें सबसे अच्छी हम बताएं एडुटेरिया की लीजिएगा। बात मानिएगा मेरी, एडुटेरिया लीजिएगा। ठीक है, स्पीडी इतनी अच्छी नहीं है, आर्यन भी ठीक ठाक है। एडुटेरिया या प्लेटफॉर्म में से कोई एक लीजिएगा। अगर इन सब में से नहीं लेनी तो घटना सार लीजिएगा। ठीक, घटना सार बढ़िया किताब है, घटना सार लीजिएगा। अगर इनमें से नहीं लेनी आपको एक ही है, ये ना करिए घटना सार भी उठा लाइए और ये भी सब उठा ले। इनमें से लेनी है, अगर वन लाइनर फैक्ट में पढ़ना है, किसी को वन लाइनर केवल समझ में आता है, तो एडुटेरिया या प्लेटफॉर्म उठाएंगे। और किसी को थोड़ा सा अंदर डीप में थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, तो घटना सार लेके आएंगे। ठीक, ये हो गई करंट की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ यूपी स्पेशल की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? यूपी स्पेशल की बात कर लेते हैं। यूपी स्पेशल में नाम आपको सबको पता है, परीक्षावाणी। परीक्षावाणी, परीक्षावाणी की जो पतली वाली बुक आती है वो लेनी है, पतली वाली बुक। एक मोटी आती थोड़ी सी, वो लोअर ओवर के लिए काम आएगी। आपको पतली वाली बुक पढ़नी बस। या तो ये परीक्षावाणी लीजिए, कुछ लोगों को घटना चक्र की पसंद आती है, तो घटना चक्र की ले सकते हैं। मेरे हिसाब से घटना चक्र से बेहतर है आपकी परीक्षावाणी। हमारे हिसाब से परीक्षावाणी लीजिए, पतली वाली लीजिए। ठीक, ये बेस्ट है। इसमें क्या है, आपके कुछ क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। अपडेट वाली बुक लीजिएगा, एकदम पुरानी ना ले लीजिएगा, 2017-18 की नई वाली बुक लीजिएगा। तो भाइयों बहनों, ये मेरा तरफ से यही स्ट्रेटजी है, मैं खुद यही बुक फॉलो करता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है हर एग्ज़ाम के लिए। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप देखो, सही बात बता रहा हूँ बिल्कुल, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है ना। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, बिना रेगुलर हो रहे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। भले आप एक दिन 5 घंटे पढ़ें, अगले दिन 2 घंटे पढ़ें, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अब वो बात अलग, अगर आपकी तबीयत ख़राब या कुछ है तो गैप मत करिए, भले 1 घंटे पढ़ लें, पढ़ें, कंटिन्यूटी रखिए। कंटिन्यूटी जो है, कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी, बिना कंटिन्यूटी के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो गैप मत करिएगा, रिवीजन करते रहिए। और बार इतनी ही बुक पढ़िए बस जितनी बता दी, इसके अलावा मत लीजिए कुछ भी। और क्या है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। बार बार मैं यही बोलता हूँ कि इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि अगले पन्ने पर क्या लिखा है ये याद हो जाए,
कि अब तो ये आने वाला। जैसे मूवी देखते हो, एक बार मूवी देख ली, दो बार देख ली, तीसरी बार में बिल्कुल अच्छे से पता है कि अरे अब तो इसके बाद ये होने वाला। वैसे ही इसमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, जो नेक्स्ट पेज आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से जो कुछ था मैंने सब बता दिया, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, मैंने किस तरीके से किया था एग्ज़ाम, इस बार मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको पसंद ज़रूर आया होगा। और अलग वीडियो कुछ चाहिए हो, कुछ अलग टॉपिक पे चाहिए हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन पर ज़रूर, नोटिफिकेशन वाली बेल पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले अपडेट आपको मिल जाएँ। ठीक है, ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।